जय हिंद। बेपर्दा इतिहास चैनल के 21वें वीडियो का शीर्षक है इसलिए सामने नहीं आए सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, अक्सर कई लोग यह कहते हैं कि जब 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई तो फिर वे सामने क्यों नहीं आए। दोस्तों, ICS पास सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए बर्मा की मांडले जेल सहित 11 बार विभिन्न जेलों में सजा भोगी। महीनों घर में नजरबंद रहे, देश से गायब होने के लिए मौलवी का वेश धारण किया, अफगानिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों में पैदल सफर किया, उत्तम चंद मल्होत्रा के घर महीनों तक एक कमरे में छिपकर रहे, गूंगे बने, जर्मन से जापान जाने के लिए 93 दिन पनडुब्बी में गुजारे, 11 देशों की मान्यता से आज़ाद हिंद सरकार और 60,000 सैनिकों की आज़ाद हिंद फौज बनाकर देश के दुश्मन अंग्रेजों पर हमला किया। अंग्रेज पूरी दुनिया में सुभाष को सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, इसलिए ब्रिटेन के 13,000 SOE यानी विशेष एजेंट सुभाष की हत्या करने को पूरी दुनिया में लगाए गए थे, लेकिन अंग्रेज सुभाष का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब आज़ाद भारत की सरकार का रवैया देखिए। आज़ादी के बाद अंग्रेज भक्त, गद्दार, कायर, मक्कार और झूठे अहिंसावादी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया। 1949 तक थल सेना, 1956 तक वायुसेना और 1958 तक जल सेना की कमान अंग्रेज अधिकारियों को देकर रखी। सत्ता के लिए अंग्रेजों से गोपनीय समझौते किए, सुभाष को युद्ध अपराधी बनाया, सुभाष को भारत आने पर इंग्लैंड को सौंपने की शर्त मानी। सुभाष के रूस में होने की खबर नेहरू ने इंग्लैंड को दी। नेहरू ने कहा कि सुभाष भारत आता है तो मैं दोनों हाथों में तलवार लेकर उसे रोकूंगा। नेहरू खानदान ने 1985 तक सुभाष के परिवार पर देश की खुफिया एजेंसी IB से निगरानी करवाई और सारी सूचनाएं इंग्लैंड को दी। नेहरू ने कहा कि आज़ाद हिंद फौज के लोगों का आज़ाद भारत में कोई स्थान नहीं है। नेहरू ने सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर नेताजी की फोटो लगाने पर पाबंदी लगाई। आज़ाद हिंद फौज का इतिहास छापने पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों, देश को आज़ादी दिलाने वाले राष्ट्र नायक सुभाष बोस के प्रति सरकार का ऐसा रवैया होते हुए क्या वे सामने आते? अब सुभाष चंद्र बोस के प्रति देश की जनता का रवैया देखिए। निजी हित साधने के लिए हजारों और लाखों की भीड़, हाथों में तख्तियां, पोस्टर, बैनर लेकर धरना प्रदर्शन, जुलूस, आमरण अनशन, सड़क जाम और जिंदा मुर्दाबाद के नारे लगाने वाली देश की जनता ने सुभाष चंद्र बोस की प्रकट नहीं होने और रहस्य के सच का खुलासा नहीं करने के लिए आज तक एक बार भी ऐसा नहीं किया। सरकार से कभी सवाल जवाब नहीं किया गया। देश के किसी भी कोने से एक भी संगठन और एक भी आदमी आज तक नेताजी के सच को जानने के लिए सामने नहीं आया। इस प्रकार देश की सरकार और देशवासियों ने सुभाष को वनवासी बनने पर मजबूर कर दिया। जब सरकार और देशवासियों को सुभाष की न तो जरूरत है और न किसी को उनसे प्रेम ही है, तो फिर वे सामने क्यों आते? सुभाष के सामने नहीं आने और आज तक उनकी रहस्य का खुलासा नहीं होने पर देश की बेशर्म सरकारों और निर्लज्ज देशवासियों, आपको शर्म आनी चाहिए। जय हिंद।